वालेकुम एवरीवन। तो आज हम उमूर तबीय्या में पढ़ेंगे मिजाज, टेम्परामेंट। उमूर तबीय्या में मिजाज का नंबर दूसरा है। हमने पढ़ा था ना, उमूर तबीय्या 7 है: अरकान, मिजाज, अखलात, आज़ा, अरवा, क़ुवा, अफ़आल। ठीक है, तो इसका नंबर दूसरा आता है क्योंकि अरकान के बाद हमारा मिजाज आता है। मिजाज के लफ्ज़ी मायने आमेजिश और मिलने के हैं, यानी कि मिलने को मतलब लफ्ज़ी मायने बोलेंगे तो उसका लफ्ज़ी मायने क्या होगा? आमेजिश। लेकिन तभी इस्तिलाह में इस नई कैफियत को मिजाज कहते हैं जो चारों अनासुर के आपस में मिलने के बाद मुरक्कब में हासिल होती है, यानी कि अनासुर अर्ज़, हवा, नार और इन सबको मिलाएंगे तो जो हमारी जो कैफियत होती है उसको हम मिजाज कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अनासिर के आपस में मिलने और उनकी मुतज़ाद कैफियत के बाहम फ़ेल व अमफ़ाल, यानी कि एक दूसरे के असरात कबूल करने के बाद मुरक्कब में जो मिली जुली और दरमियानी किस्म की नई कैफियत हासिल पैदा होती है वो मिजाज कहलाती है। मतलब दो अनासिर लिए और दोनों के वो मुतज़ाद, यानी कि दोनों के अपोजिट होने चाहिए। जैसे कि हमारे हो गया हरारत एंड दूसरा इसका अपोजिट क्या हुआ? बरूदत। उन दोनों के मिलाएंगे यानी मुतज़ाद हो गई। दो या दो से ज़्यादा अनासिर को जब हम मिलाएंगे तो उनके मिलने पर जो एक दरमियानी कैफियत जो पैदा होती है उसको हम मिजाज कहते हैं। मिजाज की पैदाइश के वक्त अनासिर की चारों कैफियत हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत में बाहम फ़ेल व अनफ़ाल होता है, यानी कि एक डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव होती है, यानी कि एक कबूल करती है और एक उस पर काम करती है। दो होती हैं, सही बात है। यानी हर अंसुर की कैफियत दूसरे अंसुर की कैफियत में असर करती है और ख़ुद दूसरे का कबूल करती है। फ़ेल असर करना, अनफ़ाल दूसरे का असर कबूल करना। जैसे कि लाइक हमने देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक गर्म पानी है, ठंडा पानी है, ठीक है, हम दोनों को मिलाएंगे तो अब उनकी देखिए ना तो पानी गर्म रहेगा ना वो बहुत ठंडा रहेगा। अब इनसे बीच की एक कैफियत पैदा हो गई है ना, तो उस कैफियत को मिजाज कहते हैं। ऐसे ही मतलब इनमें दिया जा रहा है कि एक डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव होता है। इस फ़ेल अनफ़ाल के नतीजे में हर कैफियत की तेज़ी टूट जाती है, यानी कि जो उसकी असल में थी, वो जो उसका ओरिजिन था उसका, जैसे कि वो पूरी गर्म थी, पूरी ठंडी थी, वो बाकी नहीं रहती, वो टूट जाती है और एक दरमियानी नई कैफियत पैदा हो जाती है। जैसे जब गर्म और सर्द अनासिर आपस में मिलते हैं तो गर्म अंसुर की हरारत और सर्द अंसुर की बरूदत एक दूसरे में असर करती है। गोया इन दोनों कैफियतों के दरमियान एक तबी और कुदरती जंग होती है। इन दोनों के बीच में एक जंग होती है कि ये गर्म होगा, ये ठंडा होगा, ठीक है। जिसका नतीजा ये होता है कि ना तो हरारत की अपनी तेज़ी बाकी रहती है और ना बरूदत की। अब ये भी नहीं होता कि पूरा मतलब वो हरारत की तेज़ी यानी हरारत पूरा हमारा गर्म हो जाएगा या पूरा ठंडा हो जाएगा, दोनों में से कुछ नहीं होता है, बल्कि दोनों की तेज़ी टूट जाती है, ठीक है। कदीम हुक्मा का कहना है कि दो चीज़ों में जुदा गाना और अलग अलग ख्वास की हवा हुआ करती है कि इन दोनों के मिजाज अलग अलग होते हैं, यानी इन दोनों के अंदर अनासिर एक ही तनासुब और मिकदार में नहीं पाए जाते, यानी कि दोनों का मिकदार बराबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि कोई दो चीज़ों को मिलाया, अब ये नहीं है कि मतलब कि दोनों का अनासुब यानी कि आधी तो गर्म है आधी वो है ठंडी है, ऐसा नहीं है, बीच की होगी, यानी इक्वल नहीं होगा, या तो थोड़ी सी गर्म होगी या तो थोड़ी सी ठंडी होगी। कदीम हुक्मा का ये भी कहना है कि बाज़ अनासिर में दोनों बाज़ अनासिर से मिलने की एक ख़ास कशिश पाई जाती है, इसको उल्फत कीमादिया कहते हैं। कीमादिया मतलब उल्फत यानी कि अट्रैक्टिव, और बाज़ अनासुर में उसके बरअक्स कैफियत होती है, यानी उसकी उल्टी कैफियत होती है, वो किसी भी तरह आपस में नहीं मिल पाते। इसको बुग़्ज़त या नफ़रत कीमादिया कहते हैं, यानी रिपल्सिव। जैसे तेल और पानी नहीं मिल पाते हैं। अनासिर में बाहम मिलने की कशिश कम व बेश हुआ करती है, सब में यकसा नहीं होती। ये भी असूल है कि आपस में उल्फत कीमादिया रखने वाले अनासिर के आपस में इम्तिजाज या मिलने से ही हमेशा मिजाज हासिल होता है, यानी कि जो अट्रैक्टिव होगी इनसे ही मिजाज हासिल होगा। सही बात है, दो चीज़ें मिलेंगी तभी तो एक नई कैफियत आएगी। अगर वो दोनों रिपल्सिव वो मिल ही नहीं रही तो कहाँ से नई कैफियत आएगी? नई कैफियत आएगी। इसका मतलब क्या है कि क्या बोलते हैं, उल्फत कीमादिया से हमारी मिजाज मिलता है और हमारे बुग़्ज़त कीमिया से नहीं मिलता, क्योंकि वो रिपल्सिव होते हैं, एक दूसरे को मिलने नहीं देंगे। शुक्रिया।